इस वाली वीडियो में आप सभी को समझाने वाले हैं वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड, जो कि एक आज तक की सबसे ज्यादा एडल्ट डोंगा होने वाली है, जिसमें कि हमें सुनने में आया है कि 50 से ज्यादा मेन फीमेल लीड्स होने वाली हैं। और यहाँ पर सीन्स ऐसे दिखाए जाएंगे जैसे कि आप लोग कौन वेबसाइट पर जाकर देखते हैं। तो मतलब ये क्या ही होने वाला है यार, चलो देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। आज हम लोग समझने वाले हैं इसका पहला जो इसका पार्ट आने वाला है। पार्ट मतलब EPI वाला ही समझ लो, EPI SOD। अब उसका नाम हम डालते नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ लफड़ा चलता रहता है लोगों का, इसलिए इसको हम पार्ट 1 बोल रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि पार्ट 1 में होता क्या है। क्या पार्ट 1 से ही वो सब कुछ शुरू हो जाएगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को दिखाया था कि शैन फैमिली की विला को, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि वुड्स में बिल्कुल हाथ मारे जा रहा होता है बहुत तगड़ा तरीके से। और यहाँ पर वो कह रहा होता है उफ मतलब यहाँ पर सीधे आवाजें को लिख कर दिखाया है भाई, लिटरली वो मारता है हाथ, और यहाँ पर लिटरली यहाँ पर जो वुड का यहाँ पर पिलर होता है उसको तोड़ डालता है। इस बंदे का नाम होता है शैन जियांग। अब मे भी शायद प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहे हैं, लेकिन शैन जियांग ही लिखा हुआ है वहां पर। और यहाँ पर तभी एक बंदा पीछे से आता है और ताली बजाता है, कहता है ओफो सैंगशियान, तुम्हारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम अपने फिजिकल बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाने में लगे हो। तुम तो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो सैंगशियान। तुम्हारी फिस्ट के बलबूते पर ही तुम जो यहाँ पर लकड़ी के लॉक्स तोड़ने में लगे हो। तभी उसके पीछे जो बंदे खड़े हुए होते हैं वो भी ऐसे लगते हैं। अभी यहाँ पर जो दूसरा बंदा आया हुआ होता है उसका नाम होता है शैन जैन हुआ। अभी यहाँ पर वो कहता है, लगता है कि शैन फैमिली की जो होप है कि वो तुम्हारे हाथों में है। शैन जैन हुआ, तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर हम लोग को शैन जियांग बोलता है उससे। तभी वो बोलता है, इसका मतलब क्या है, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर कोई एम्बेरस करने के लिए नहीं आया था, मैं तो बस तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि क्या तुम इन ब्रोकन लॉक्स को इधर पे मुक्के मारने वाले हो ताकि लोग तुम्हारे ऊपर हंसें। और उसके पीछे वाले बंदे बोलने लगते हैं कि ब्रदर जैन हुआ, आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। जो क्यू हैगी वो ट्रूली हैगी इनके 4th लेवल में मॉर्टल मार्शियल रियल्म के। और फिर बोलता है सैंगशियान, तुम अभी तक समझे नहीं क्या, तुम अगर कितनी भी प्रैक्टिस कर लो यार, मतलब लिटरली तुम इतनी प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हारे हाथों में से मुट्ठी में से खून निकले आए, तब भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो स्पिरिचुअल वीन ही नहीं है ना। तुम ऐसे ही रहने वाले हो, वेस्ट ही बने रहोगे। और यहाँ पर जो सैंग जियांग होता है उसकी बॉडी तो बहुत तगड़ी लग रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर स्पिरिचुअल वीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तब यहाँ पर कुछ बंदे बोलते हैं कि चलो जाकर अपनी जल्दी से शैल में जाकर छुप जाओ, चलो मम्मी की गोदी में चले जाओ। और तभी यहाँ पर वो बोलता है तुमने मेरे पापा के बारे में ये सब कुछ कैसे कह दिया। और फिर वो बोलता है शैन जैन हुआ, तुम बहुत ज्यादा नहीं करते जा रहे हो। और तभी वो बोलता है, मैं क्या कुछ गलत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा की इतनी स्ट्रेंथ है ना कि जो शैन त्यानियो जिनका नाम है वो पूरे के पूरे जो पोजीशन होती है पैट्रियार्च की उसको ले सकते हैं। लेकिन ये कितनी शर्म वाली बात है कि तुम्हारी वजह से उनके अंदर ये क्वालिफिकेशंस भी नहीं है। वो कितने ज़्यादा बुढ़े हो चुके हैं और अब वो सिर्फ एक हम्बल एक लाइफ ही जी सकते हैं, एक बेकार से बुढ़े की तरह, ताकि वो तुम्हें बचा सकें। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है यहाँ पर। और तभी यहाँ पर सैंग जियांग बोलता है, तुम क्या चाह रहे हो, मुझसे लड़ाई करना चाह रहे हो क्या। और वो आगे बढ़ जाता है। और तभी यहाँ पर बंदा बोलता है, सिर्फ तुम मुझे हराओगे, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो। और उनके पीछे बहुत तगड़ी वाली फाइट शुरू हो जाती है। और तभी वो बंदा कहता है, तुमने मेरे मुंह से खून निकाल दिया, अब देखो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और यहाँ पर तभी सैंग जियांग बोलता है, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ अभी 4th मॉर्टल मार्शियल रियल में है। नॉर्मली ये तो अपनी अभी जो ट्रू क्यू होती है उसके ऊपर रिलाई कर रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करता है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिकल कॉम्बैट के ऊपर रिलाई करने वाला है तो पक्का मैं इससे जीत सकता हूँ। तभी वो हुआ बोलता है, आजा बेटा टेस्ट तो जो मैं दिखाता हूँ। और उनके उसमें फाइट बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली चल रही होती है। वो लोग आते हैं और जो यहाँ पर सैंग जियांग होता है दिमाग का इस्तेमाल करके उसकी लेफ्ट में चला जाता है। और लेफ्ट में जाने के बाद उसको बहुत कस के मुक्का देता है। और शैन हुआ बोलता है, भाई इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या ही चीज़ है। और सैंग जियांग बोलता है, ये मेरा चांस है। तभी वो उसको मुक्का देता है, उसके पेट में मिलाकर देता है, शायद उसके नीचे देता है, पता नहीं, वो बताएंगे नहीं। और तभी यहाँ पर बोलता है, ये जो ट्रैश है उसने जीनियस को हरा दिया है शैन फैमिली के। जो शैन हुआ है उसको कैसे हरा सकता है अपनी फिजिक के ऊपर ही डिपेंड करके। तभी एक बंदा बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, जरा हाथ तो देखो। और तभी यहाँ पर शैन जियांग बोलता है, ओ नो ये क्या है मेरे हाथ में, बॉडी प्रोटेक्शन क्यों। और तभी यहाँ पर जो शैन हुआ होता है वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ 4th रियल में हूँ, नहीं मैं भी आ चुका हूँ 5th लेवल पर। और गाइस अगर आप लोग एक अच्छा सा माइक बाय करना चाहते हैं या फिर हेडफोन को खरीदना चाहते हैं या फिर ग्राफिक्स कार्ड खरीदना चाहते हैं, जो कि हमने खरीद कर रखे हुए हैं, हमने लिटरली महीनों तक इनके लिए रिसर्च करी थी तब जाके हमने इनको खरीदा था। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, सबसे ज़्यादा सस्ते और सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हमने इनका लिंक दिया है। अगर आप लोग इनको बाय करना है तो उस लिंक पर क्लिक कर आप लोग इनको बाय कर सकते हैं। और वो उसमें देता है बहुत कस के फायर घुमाकर, और वो सीधे एक मुक्के में जाकर घलता है दीवार में, उसकी हालत खराब हो जाती है सैंग जियांग की। वो कहता है, डैम इट, मैं इस ट्रैश से हरी गया था, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पर जो सैंग जियांग होता है जमीन में घुसा हुआ पड़ा होता है। और वो बोलते हैं कि बाकी बंदे बॉडी प्रोटेक्शन, ब्रदर शैन हुआ, क्या आप 5th मॉर्टल मार्शियल लेवल
क्या फिर तुम मॉर्टल मार्शियल रियल में एंटर कर चुके हो ऑलरेडी? और तभी यहाँ पर शानुओ बोलता है ऑल्दो मैं भी सिर्फ और सिर्फ इस पर एंटर ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। और शेनजियांग क्या तुम अभी भी अपनी क्लेवरनेस का इस्तेमाल करके मेरी ऊपर स्नीक अटैक करना चाहते हो? तभी वो शेनजियांग के बाल को पकड़ता है और उसको हवा में उड़ा देता है और फिर उसमें मुक्का देता है मिलाकर। इस बार जो शेनजियांग उसने मुंह से खून फेंक दिया था और वो बहुत कस के उसकी बुरी हालत हो जाती है और वो सीधे जाकर घलता है दीवार में। और दीवार में जब वो घलता है तो उसकी हालत सही में जब कह सकते हो चिथड़े से उड़ने लगे थे उसके, और जो पीछे की दीवार होती है उसके भी टुकड़े हो चुके थे। और तब यहाँ पर शानुओ बोलता है डाई ट्रैश, और तभी वो फेंक देता है उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा कर्री वाली फायरबॉल। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाते हैं उसके पापा पीठ दिखाते हुए और उसको बचा लेते हैं। और वो कहता है अलास ये देखो कौन आ गया है। अंकल तुम्हारे पास अच्छी कल्टीवेशन है, तुम मेरा अटैक को इधर पे सीधे डायरेक्टली यहाँ पर रोक सकते हो। तो यहाँ पर जो शेनजियांग होते हैं उनके पापा आ जाते हैं और वो उससे बोलते हैं तुम यहाँ से निकल रहे हो कि नहीं निकल रहे हो। तो यहाँ से वो शानुओ है वो चला जाता है और तभी वो बोलते हैं कि ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, जब ऐसा टाइम आएगा कि पोजीशन जो होती है ना फैमिली के हेड के लिए उसके लिए कंपटीशन होगा, तब देखना कि मेरे जो फादर है वो किस तरीके से सक्सीड करते हैं। उसके जो पापा होते हैं शेनजियांग के वो उसको उधर पे आकर सहारा देने लगते हैं। और तभी यहाँ पे शेनजियांग बोलता है पापा मैं तो आपका उधर पे बोझ हूँ, बर्डन हूँ, मेरे अंदर कुछ भी यहाँ पर स्पेशलिटीज नहीं है। और तभी यहाँ पर बोलते हैं उसके पापा जो रोड होती है मार्शल आर्ट्स की वो सबके लिए नहीं होती है, इसलिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर नॉर्मल लोग होते हैं उनका भी कुछ ना कुछ तरीका होता है जिंदगी जीने का, उनके खुद के तरीके होते हैं, तो तुम्हें इसलिए इससे ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, तुम तो आराम से जिंदगी जियो। और तभी यहाँ पर शेनजियांग बोलता है लेकिन शेन फैमिली उसका क्या होगा, वो तो मॉर्टल्स को एक्सेप्ट ही नहीं करती है ना। तब यहाँ पर शेन फैमिली में शेनजियांग का रूम को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा बड़ा होता है। और तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि क्या ही लग रही थी यार, और बोलती है ब्रदर ज़ियाओजियांग क्या आप अंदर हैं? और तभी यहाँ पर बोलता है हम लोग को शेनजियांग की तो ज़ियान आई जाएगी। और तभी वो लड़की बाहर खड़ी हो जाती है और बोलती है अंकल शेन मैं यहाँ पर कितनी बार आ चुकी हूँ लेकिन आप मुझे उससे मिलने नहीं देते हो, क्या वो सच में बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड है? और लड़की सही में भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही थी देखने में यार, एज एक्सपेक्टेड यार यहाँ पर जो वर्ल्ड डिफाइंड डैन गॉड होने वाली बहुत तगड़ी वाली होने वाली है। तभी उसके पापा बोलते हैं ज़ियान तुम यहाँ से वापस चली जाओ, तुम इसको कभी नहीं देख पाऊंगी। और तभी वो बोलती है ज़ियान कि लेकिन मैं तो उसकी फियांसे हूँ ना, मैं क्यों नहीं देख सकती हूँ उसको? और तभी उसके पापा बोलते हैं चलो इस मैरिज को एंड कर देते हैं। और तभी वो बोलती है आप कहना क्या चाहते हैं? तो उसके पापा बताते हैं तुम ट्रेजर हो जियो फैमिली का, और तो तुम एक मार्शल आर्ट्स जीनियस भी हो, लेकिन मेरा जो लिटिल ज़ियांग है उसके अंदर स्पिरिचुअल वीन ही नहीं है, उसकी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो एक मॉर्टल बनकर ही गुजरने वाली है, वो तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता है असल में। और तभी यहाँ पर बोलती है ज़ियान कौन चाहता है कि वो मेरा वर्दी हो, मैं उससे प्यार करती हूँ वो मुझसे प्यार करता है, बस इतना काफ़ी नहीं है क्या? और तभी उसके पापा बोलते हैं कि यहाँ पर जो डिसीजन होता है शादी का वो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो ज़ियान। और ये सब कुछ सुन रहा होता है हम लोगों का ज़ियान, और वो कहता है मुझे जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, मुझे सबको बताना पड़ेगा कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ ज़ियान के लिए, मेरे फादर के लिए, और मैं खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और तभी वो उसके हाथ में एक किताब को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो देख रहा होता है हेल स्पिरिट ग्रास। अभी यहाँ पर हेल स्पिरिट ग्रास एक 1000 ईयर में ही एक उगने वाला यहाँ पर स्पिरिट हब होता है जो कि पिल का फॉर्म ले लेता है और वो स्ट्रेंथ गैदर करता है स्पिरिचुअल एनर्जी की। और इसके साथ हम लोग ये वाला एपिसोड खत्म करते हैं और अगले वाले एपिसोड में एंटर करने वाली है 2 और लड़कियां जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर हैं लिटरली भाई, मतलब इन लोग के चेहरे वगैरह देखो यार, वो भी यहाँ पर आने वाली है ज़ियांग के पास में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वाला एपिसोड आप लोग देख सकें। बाय बाय।